किसी ने खूब कहा है, क्षमा उस फूल की तरह है जिसकी खुशबू उसके रौंदने वालों के कदमों से महकती रहती है। कुछ ऐसी ही है पवित्र बाइबल में यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी। अपने पिता याकूब के साथ कनान देश में रहने वाला यूसुफ याकूब के 12 बेटों में से सबसे छोटा था। पिता का दुलारा था वो। परमेश्वर के अनुग्रह में यूसुफ को सपनों का अर्थ बताने का भी विशेष दान प्राप्त था और यही थी वजह उसके भाइयों की जलन की। अन्याय, झूठे आरोप, लांछन और अकेलेपन के बदले में अपने बोझ को यूसुफ ने क्षमा से कैसे हल्का बना लिया। आइए देखते हैं कैसे भलाई बुराई पर और क्षमा न्याय पर जयवंत होती है। पिताजी, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हूँ मेरे बेटे। पिताजी, देखिए ना, भैया रूबेन और नप्ताली को मेरे हिस्से की किशमिश और शहद उन्होंने अपने दोस्तों को खिला दिया। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें और देता हूँ। सेवक, जरा देखो, उधर रसोई में किशमिश और शहद रखा है। लाकर उसे मेरे प्रिय पुत्र यूसुफ को तो दो। अरे बेटे, तुम भेड़े लेकर आज जंगल मत जाना। क्यों नहीं पिताजी? इसलिए बेटे, क्योंकि भूखे शेरों का एक झुंड पीछे वाली पहाड़ियों पर घूम रहा है और तेरे बहादुर भाइयों ने कल उन्हें बहुत बहादुरी से भगा दिया। वे बहुत खतरनाक थे और हमारी 2 भेड़े भी मार ले गए। पर मेरे बेटे तो बहादुर हैं, शेर जैसे बहादुर, बिल्ली जैसे। जानते हैं आप अपने बहादुर बेटों का कारनामा? क्यों? क्या किया है तेरे भाइयों ने? जाने भी दो पिताजी, वो वैसे भी मुझसे जलते हैं। फिर मैं सबसे छोटा हूँ ना, तो मुझे मारते भी हैं और फिर कहेंगे कि मैंने उनकी फिर से शिकायत की है। बेटा, ये शिकायत नहीं बल्कि जरूरी बातें हैं जो तेरे भाइयों की भलाई के लिए ही है। मैं समझता हूँ पिताजी, पर ना जाने क्यों भाई लोग इसे गलत समझते हैं। वैसे भी जब से परमेश्वर की दया और अनुग्रह में मुझे सपनों का अर्थ बताने का दान मिला है, भाइयों ने तो मुझे ताने मारने शुरू कर दिए। उनकी छोड़ बेटा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे बता, भेड़ों का क्या हुआ? तुम कुछ बताने वाले थे बेटे, निडर होकर कहो। पिताजी, कल ना कोई शेर वेर नहीं आए थे जंगल में। दरअसल आए तो इनके दोस्त और फिर उन्होंने शतरंज खेली। फिर क्या, हमेशा की तरह हार गए भैया लोग। फिर क्या हुआ बेटा, बोलो, निडर होकर कहो बेटे। अरे फिर क्या होना था, हारे हमारे भाई लोग और कीमत चुकाई पिताजी हमारी भेड़ों ने। वो कैसे? एक भेड़ तो इनके दोस्त ले गए और दूसरी इन सब ने मारकर खूब जेवनार की है जंगल में। जेवनार, वन भोज का मजा लिया है पिताजी, वन भोज का इन सब ने। सेवक, मेरा कोड़ा निकालो, बुलाओ इन सबको अभी। जाओ, अभी जल्दी जाओ। इस प्रकार यूसुफ के भाइयों की गलतियां बढ़ती गईं और पिता याकूब तक यूसुफ द्वारा भाइयों की शिकायत भी बढ़ती गई। नतीजा यह हुआ कि भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक गड्ढे में डाल दिया मरने के लिए। फिर कुछ सोचकर
इश्माइली व्यापारियों को बेच दिया, जो रेगिस्तान के रास्ते मिस्र देश जा रहे थे। व्यापारियों ने उसे मिस्र देश में पोतीपर नामक राजा के कर्मचारी को बेच दिया। तब पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठे लांछन लगाकर उसे बंदी गृह में डलवा दिया। अपने भाइयों के जुल्म, पोतीपर के शोषण और अकेलेपन का बोझ यूसुफ को निराश कर रहा था। इन दुख भरे समयों में उसकी मुलाकात राजा के बावर्ची और राजा के पिलाने वाले से कैद खाने में होती है। अन्याय का बोझ और लंबे समय तक हुए अत्याचार ने एक पिता के दुलारे बेटे को बदतरीन गुनहगार बना दिया। आइए मिलते हैं यूसुफ से, उसके जीवन के इन घुटन भरे अंधेरे पलों में, जहां मानो वह कह रहा है, किसी के शोर से जागा करे कोई कहीं, तो कहीं खामोशी किसी को सोने नहीं देती। जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने कोई पाप नहीं किया, ना कोई गलती की। फिर क्यों मुझ निर्दोष को ये दीवारें रोकती हैं? इस अकेलेपन ने मुझे घेर रखा है। ये अंधेरा नहीं, अंधेर है। मेरी गलती क्या थी? क्या ये कि मैं अपने पिता का दुलारा था? क्या ये कि मैंने अपने भाइयों की गलती उन्हें बताई? क्या ये कि मैं छोटा और कमजोर था, अपने मालिक पोतीपर की सेवा ईमानदारी से करना चाहता था? क्या ये पाप था? हे प्रभु, प्रतिशोध की आग मुझे जला रही है। परमेश्वर, इन यादों के बोझ में मेरा दम टूट रहा। कैसे उतारूं मैं इन बुरे अनुभवों का बोझ? मैं टूट गया हूं मेरे परमेश्वर, मैं निर्दोष कुचला गया हूं। सबके रहते भी प्रभु, दुनिया की भीड़ में मैं बिल्कुल अकेला हूं मेरे प्रभु। न घर, न परिवार, न दोस्त, मेरा अपना साया भी मुझे अपना नहीं लगता। डराता है मुझे, ये बोझ मुझे मार डालेगा। अकेला इन पत्थर की दीवारों से सिर मारते मारते, इन सलाखों से लड़ते लड़ते मैं थक गया हूं प्रभु। कब तक अकेले, कब तक मेरे पिता, अकेले कब तक? यूसुफ, रोते नहीं भाई। क्यों ये कहता है कि तू अकेला है? सब नसीब की बातें हैं। देख यूसुफ, देख राजा का तो मैं भी प्रिय था। उसे दाक मधु मेरे ही हाथों से पीना पसंद था। पर भैया, वो राजा जो मुझे देखकर प्रसन्न होता था, आज मुझसे क्रोधित है। मैं भी तो बेवजह कैद में हूँ यूसुफ। फिर यूसुफ मेरे भाई, तू तो उन खुश नसीबों में से है जिसके साथ स्वयं परमेश्वर रहता है। ना केवल रहता, वो तो तुझसे बातें भी करता है। भाई, तू तो वो है जिसे परमेश्वर ने सपनों का भेद बताने का ज्ञान दिया है। यूसुफ, तू नकारा हुआ नहीं है, तू बहुत आशीषित है मेरे दोस्त, तू बहुत आशीषित है। तुझ सा तो कोई नहीं मेरे दोस्त, कोई नहीं। सत्य कहते हो भैया, मैं राजा का प्रधान रसोइया हूँ और तुम तो जानते हो कि मैं भी तो तुम्हारी तरह बंदी हूँ। अरे यूसुफ, छोड़ो ये रोना धोना। अच्छा चलो, हम दोनों तुम्हें अपना स्वप्न बताते हैं और तुम ऐसा करो कि हमको अपने स्वप्न का अर्थ अपने परमेश्वर से पूछ के बताओ, है ना? जानते तो हो ना हमारे स्वप्न को। चलो बताओ भैया, जल्दी से बता दो। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि तुम जो राजा के पिलाने वाले सेवक हो, तुमको राजा आज से 3 दिन बाद फिर से अपने पास सेवा में बुला लेगा। तुम्हारा पद ऊंचा होगा। फिर से तुम राजा का कटोरा उसके हाथ में फेर दिया करोगे। और भैया मैं, हाँ भैया मैं नहीं, उफ, ये नहीं हो सकता। सुन भाई, आज से 3 दिन बाद राजा अपने जन्मदिन पर
तेरा सिर काटकर एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरा मांस नोच नोच खाएंगे। नहीं 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 नहीं। पर मेरे भाइयों, मेरी विनती है, कृपया राजा से मेरा विषय रखना। मैं बेगुनाह हूं भाई, बेगुनाह हूं। मेरी मदद करना, मुझे भूलना नहीं भाइयों। यहां से निकलने के बाद मेरी मदद करना, ईश्वर के लिए मेरी मदद करना भाइयों। जो अधूरी रह गई थी वो कहानी सोचना, बैठकर तन्हा बातें पुरानी सोचना। कुछ यूं ही यादों के बोझ में दबे अपने जीवन में यूसुफ निराश था। तब राजा फिरौन स्वप्न देखकर परेशान हुआ। जब राज्य के सारे ज्ञानी स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए तो यूसुफ को बुलवाया गया। उसने राजा फिरौन को बताया कि किस तरह आने वाले 7 साल अच्छा समय होगा पैदावार के लिए, और उसके बाद के 7 साल अकाल के होंगे। उसके पिता और भाई, जो उसे प्रधानमंत्री के रूप में पहचान न सके, उसके सामने झोली फैलाए खड़े थे अनाज मांगने। ना देता तो भूखे मर जाते, क्योंकि अनाज सब देशों में केवल यूसुफ के पास था। तो क्या ये अवसर था बदला लेने का, हिसाब बराबर करने का? क्या करेगा यूसुफ? क्या वो अपना बदला लेगा, अपने आंसुओं की कीमत मांगेगा? आइए देखते हैं यूसुफ की नजरों से उसका प्रतिशोध। सावधान, प्रधानमंत्री यूसुफ पधार रहे हैं। मंत्री जी, राजमिस्त्री कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मेरे प्रभु। राजमिस्त्री, गोदाम तो तुमने अच्छे बनाए, हवादार भी हैं, पर मेरी सोच से जैसा परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, हमें अभी और गोदाम बनाने पड़ेंगे। और हाँ, पशुओं के बाड़े भी और बनाओ, बहुत सारे। अभी हमें बहुत काम करना है। अभी तो बहुत से देशों के लोगों का आना बाकी है। बहुत सा धन, यश, संपत्ति बादशाह सलामत फिरौन के खजाने में अभी आना बाकी है। जाओ सेवक, शीघ्रता से जाओ, बहुत काम करना है। जाओ, जल्दी जाओ। मालिक, कुछ लोग कनान देश से आए हैं। वे दौलत और उपहार लेकर आए हैं। बदले में हमसे अनाज पाना चाहते हैं। क्या कहा? कनान देश से? कहीं अरे कहीं क्या उनके नाम रूबेन, बेंजामिन, दान, नप्ताली तो नहीं? क्या उनके पिता का नाम याकूब तो नहीं? जाओ, गुप्त रूप से पता करो, क्या ये लोग याकूब के बेटे तो नहीं? और सुनो, यदि वो कनानवासी याकूब के पुत्र हों तो उन्हें तुरंत लेकर आओ। अगर वे लोग मेरे पिता याकूब के बेटे हों तो वो मेरे भाई ही होंगे। उफ, वो भाई जिनकी वजह से मैं मौत के गड्ढे में डाला गया। इन्हीं की वजह से मैंने कैद खाने की दीवारों से चीख चीख कर न्याय मांगा, और जेल की कठोर सलाखें मेरे कोमल बचपन को कब लूट ले गईं, पता भी ना चला। नहीं भूल सकता, और क्यों भूलूं उन जंजीरों को जो रात दिन मेरी बेबसी पर मुस्कुराती, वो बेड़ियां जो मेरी मजबूरी पर अट्टाहस लगाकर हंसती। मेरा अकेलापन, उस सन्नाटे की वजह आखिर कौन? मेरे ये भाई, हाँ, परंतु मेरे ही तो भाई, मेरे ही पिता की संतान, मेरा खून, उफ, अपनेपन की वो खुशबू, परिवार, घर, मेरे अपने भाई। आज चाहूं तो उन्हें भूखे मरने से बचा सकता हूं। मैं अपने अनुग्रह से उनका अकाल मिटा सकता हूं, उनकी मुसीबतों को खत्म कर सकता हूं। पर वो जिल्लत, वो अकेलापन, वो सन्नाटा कैसे
कैसे इस बोझ को बुलाऊं, कैसे इस बोझ को बुलाऊं मेरे प्रभु, कैसे इस बोझ को बुलाऊं। यूसुफ, मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने अपने वचनों में कहा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यूसुफ, जानते हो, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हाँ प्रभु, मैं जानता हूं तू मेरा प्रभु है। आपकी दया, आपका प्यार और अनुग्रह मनुष्य की गलतियों से कहीं ज्यादा विशाल है। प्रभु, मैं अपने भाइयों को क्षमा कर सकता हूं, क्योंकि इसकी प्रेरणा आपका प्रेम मुझे देता है। हाँ प्रभु, मैं अपनों को क्यों ना माफ करूं? आखिर वो मेरे अपने ही तो हैं, वो मेरे अपने। आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे गले लग जाओ। आओ मेरे भाइयों, आओ मेरे भाइयों, आओ। यूसुफ ने अपने मन का बोझ उतार लिया, जो वो पिता के घर में ना कर सका, जो कैद खाने में ना हो सका, जो उसने महल में आकर भी ना पाया, वो असीम मन की शांति उसे अपने ही मन में छिपी मिली। जैसे ही उसने अपने भाइयों को क्षमा किया, उसे ना केवल मन में चैन मिला, परंतु अपने बिछड़े रिश्ते भी वापस मिल गए। मित्रों, आज आपने अपने जीवन में क्या खोया है? किसकी खोज में हैं आप? गौर से देखिए, शायद वो सब आपके भीतर ही है। क्षमा तो खुशबू है कुचले हुए फूल की। आजमा के तो देखें क्षमा की ताकत। अपने आप को देकर आप दूसरों को पा जाएंगे, उन्हें वो जो आपके अपने ही हैं। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर